मीडिया को लेकर भी कई तरह के सवाल उठ गए हैं, पत्रकारिता पर भी सवाल हैं, उसके साथ साथ सरकार पर भी कई तरह के सवाल हैं कांग्रेस पार्टी के। देखिए, विद ड्यू रिस्पेक्ट जगदीप जी, मतलब ये मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं कि जैसे आपने कहा कि चुनाव में गड़बड़ी होती है, आप भी जानते हैं कि जो पोलिंग एजेंट होता है एक फॉर्म 17C होता है। हर पोलिंग बूथ पे जिस पार्टी का जो कार्यकर्ता होता है, जब पोलिंग हो जाती है उस पोलिंग बूथ पे कितने वोट पड़े वो काउंट किया जाता है। अगर कांग्रेस के पास पोलिंग एजेंट नहीं है तो बीजेपी का कोई कसूर नहीं है इसमें। पोलिंग एजेंट वो काउंट करता है, जिस दिन कोटिंग होती है वहाँ टैली करता है। एक भी वोट ज़्यादा हो तो ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। इसलिए वोट बढ़ाना ये इम्पॉसिबल है आज के युग में। रिगिंग करना बड़ा इम्पॉसिबल है। ठीक है, किस पार्टी को कितना वोट मिला, जनता जिसको मर्जी वोट दे, ये अलग बात है, लेकिन ये एलिगेशन आप नहीं लगा सकते कि वोट बढ़ गया। वोट आपको पता है, सब कुछ जानते हैं कि आप खुद पत्रकार रहे हैं, इसलिए ये एलिगेशन मैं बिल्कुल जवाब देना चाहूंगा। जवाब दीजिएगा जगदीप जी। हाँ प्लीज। मैं दिनेश जी को विनय पूर्वक बताना चाहूंगा। पहली तो बात ये कि आपको मैं ऐसी 1000 मिसालें दे सकता हूं जहां पर कंसर्न्ड आरओज ने फॉर्म 17C जो है वो हमारे पोलिंग एजेंट्स को दिया नहीं। दूसरी बात, सवाल वो नहीं है। मैं आपसे पूछता हूं दिनेश जी, आप इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप मुझे बताइए क्या परसेंटेज जो है बिना एग्जैक्ट फिगर के निकाली जा सकती है? अगर परसेंटेज इलेक्शन कमीशन बता सकता है तो जो फिगर 48 आवर्स में आज तक बता दी जाती रही है आजादी के बाद से 1952 1953 से लेके आज तक, तो आज उस फिगर को देने में क्या दिक्कत थी? क्यों 11 दिनों के बाद इलेक्शन कमीशन ने जो है वो आंकड़े जारी किए, वो भी प्रतिशत के? चलिए अभिजीत जी जवाब दीजिएगा इस पर। ये सवाल तो कांग्रेस पार्टी का काफी दिनों से चल रहा है। देखिए सबसे पहले मैंने पहली बार में एक बात कि अब इनको पता लग चुका कि इनको पता लग चुका है कि हम हार चुके हैं, और कम से कम कांग्रेस को अपना इतिहास निकाल के देखना चाहिए था। ये 2024 है, इतिहास से बाहर 1987 थोड़ी ना है कि आपका जो मन करेगा रात को बदल देंगे। यहाँ पर ईवीएम्स है, ईवीएम्स है, यहाँ सब कुछ है, और आप के बाद देने पर वो सवाल उठा रहे थे। अब आपको पता लग चुका कि ना तो पाकिस्तान आपकी सपोर्ट कर चुका, ना इस देश के लोगों ने आपको वोट किया है। अब आपके पास बचा क्या है? आप खुद बताइए जरा, मुझे बताएं जरा क्या हो गया। ये पूरा टाइम चला गया। जब आप जीतते हो, हिमाचल में आप जीतते हो तो ईवीएम अच्छी हो जाती है, राजस्थान में जीतते पहले सवाल तो सुन लीजिए, जीतते हो तो अच्छी हो जाती है ईवीएम। अचानक से अभिजीत जी प्लीज सुन लीजिए, पहले सवाल तो सुन लीजिए फिर जवाब दीजिए। अभिजीत जी गलत है। आशा जी, अभिजीत जी सिर्फ पहले 3 सवाल सवाल पूछूंगा, अगर ये जवाब दे दे तो मैं समझ जाऊंगा, मैं मान लूंगा कि ये सही है और शायद मैं गलत था। मैं बिल्कुल कहना चाहता हूँ। मेरा पहला सवाल, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने आरटीआई के जवाब में ये माना कि 20 लाख मशीनें लापता हैं जिनका नहीं पता, कोई जवाब है? दूसरा, जो एक कंपनी BEL ईवीएम बनाती है उसके 7 डायरेक्टर में से 4 भाजपा के क्यों हैं? और तीसरा, जो वीवीपैट जिन्होंने इजाद किया वही लोग आज टेक्निकल टीम में क्यों बैठे हैं? और चौथा और आखिरी, सोर्स कोड को क्यों पब्लिक डोमेन में नहीं रखा जाता? चलिए अभिजीत जी जवाब दीजिए। ये 4 जवाब ले लीजिए, मैं समझ जाऊंगा ये सही। अभिजीत जी मुद्दे को ना भटकाएं प्लीज। तो सुनिए, इस देश के लोग आज भी कांग्रेस को रहने दीजिए। इस देश के लोग, अरे सुन लीजिए ना पूरी बात, अगर आप जवाब लेना चाहते हैं सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होगा ना, जवाब भी ले लीजिए जरा। इस देश के लोग आज भी, कांग्रेस का मुझे पता नहीं, आज भी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर डिसीजन करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को फॉलो करते हैं। आप सुप्रीम कोर्ट में भी गए, वहां पर भी हाय तौबा आपने बचाई। सुप्रीम कोर्ट ने आपके मुंह पर सारी की सारी मशीनों की और सारी की सच्चाई बता दी। उसके बाद भी अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो दुनिया की कौन सी कोर्ट में आप जाना चाहते हो? कौन से वीवीपैट और हर एक चीज को उन्होंने बताया कि आपको एक एक चीज का जवाब दे सकते हैं, इनसे कोई उम्मीद नहीं है। जरा छोटी सी अपनी बुद्धि के अंदर छोटी सी बात घुसाएं, जगदीप की छोटी सी बात घुसाएं। अगर ये सब कुछ पॉसिबल होता तो हमें इतना मेहनत करने की जरूरत क्या थी? घर बैठे हम जवाब दीजिए, वो सुप्रीम कोर्ट को लेकर बात कर रहे हैं। आंकड़े बदल दिए, हम भी कर देते वैसे। सुबह शाम मेहनत कर करके भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता ने पिछले 2 महीने से बात करते हैं। मैं सुप्रीम कोर्ट पे भी आपको पूछना चाहूंगा, घर पे खाना सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, काम कर रहे हैं। सुन लीजिए, यहाँ से पता ये चल रहा है कि आप लोग अभिजीत जी किसी और को भी मौका दीजिए। देश के लोगों ने आपको आईना दिखा दिया हुआ है। देश के लोगों ने आपको आईना दिखा दिया। अभिजीत जी प्लीज हो गया, आप सुन लीजिए। हाँ, मैंने 4 सवाल आशा जी पूछे, कोई जवाब नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट का ये हवाला देते हैं तो मैं बड़े विनय पूर्वक फिर से बता दूं, सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला किया कि अगर कोई कैंडिडेट जिसको शंका हो कि उसको सही उसके मतदान जो है उसके फेवर में नहीं हुआ
तो वो अप्लाई कर सकता है, लेकिन उसका खर्च भी उसको उठाना पड़ेगा। जरा गौर कीजिएगा इस बात पर, इस देश के नागरिक करोड़ों अरबों टैक्स में देते हैं, उससे इलेक्शन होती है, लेकिन ये पहली मर्तबा हुआ कि देश की सर्वोच्च अदालत ये कहती है कि उस खर्चे का वहन भी जो है वो कैंडिडेट को करना पड़ेगा। और दूसरी बात, मैं ये जजों से ऊपर है, अभिजीत जी से मुझे कोई उम्मीद नहीं, मैं दिनेश जी से पूछना चाहूंगा। लेकिन जगदीप जी, आज का मुद्दा यहाँ पर था कि कांग्रेस पार्टी एग्जिट पोल की डिबेट में क्यों नहीं आना चाहती। अगर आप मैदान में आकर जंग लड़ेंगे नहीं तो फिर जीत और हार का फैसला किस तरह से होगा। पहले तो सारी पैनल के अंदर आप लोग पहुंचे, लेकिन एग्जिट पोल का टिपिकली और पर्टिकुलरली इस तरह से कहना कि यहाँ पर डिबेट के अंदर शामिल नहीं होंगे, तो सवाल तो उठता है जगदीप जी। पहली तो बात 4 तारीख अगर आती है मीडिया पर बात, तो इससे पहले आपने 7 चरणों में तो पूरी तरह से डिबेट्स करी हैं। मैं जवाब दे रहा हूँ क्यों नहीं वॉकआउट किया? मैं बता रहा हूँ ना आशा जी, मेरी 1 मिनट सुन लीजिएगा। वैसे तो अभिजीत जी बोलने नहीं देते किसी को, पर 1 मिनट सुन लीजिएगा। हमने 4 तारीख के लिए बोला है एग्जिट पोल, और एग्जिट पोल की क्रेडिबिलिटी जो है मोदी राज में कम हुई है। आज स्थिति ये है कि एग्जिट पोल जो है वो कभी भी उन सुनिश्चित नतीजों तक नहीं पहुंच पाता ऑन एन एवरेज। जैसे एजेंसीज की क्रेडिबिलिटी खत्म हुई, जैसे गोदी मीडिया की क्रेडिबिलिटी खत्म हुई, वही हाल एग्जिट पोल का है। लिहाजा कांग्रेस ने ये फैसला लिया है। फिर आपके सवाल दोबारा से दिनेश जी जवाब दीजिएगा प्लीज, क्रेडिबिलिटी को लेकर बात हो रही है। देखिए इस तरह से क्या सवाल जायज बनते हैं? नहीं देखिए जगदीप जी, एक बात आप समझिए, जब चुनाव हो गए उसके बाद एग्जिट पोल होना है। एग्जिट पोल में आप जाओगे, एग्जिट पोल चुनाव तो इन्फ्लुएंस नहीं करेगा ना। हाँ। चुनाव तो हो चुके हैं, तो मुझे लगता है उसमें जाना चाहिए। उसमें गोदी मीडिया कुछ नहीं कर सकता। कोई कहेगा बीजेपी, मैं जवाब दे रहा हूँ ना जी दिनेश जी, अगर जिस तरीके की धांधलियों के आरोप लग रहे हैं, जिस तरीके से एक मरा हुआ चुनाव आयोग हमारे सर पे बिठाया गया है, हमें शक है कि एग्जिट पोल के जरिए एक हवा बनाई तो जगदीप जी फिर ऐसा होना चाहिए था कि लोकसभा चुनावों का बहिष्कार करना चाहिए था कांग्रेस पार्टी को, क्यों नहीं किया? देखिए ये पार्टी लेवल की बात है, आला कमान लेवल की बात है, लेकिन आज जिस तरीके के हालात नहीं, फिर अगर एग्जिट पोल में बैठने से मना कर सकते हैं, और अगर आप लोगों को समझ में आ रहा था कि देश के अंदर इस तरह से हो रहा है, तो वॉकआउट करना चाहिए था, आपको बहिष्कार करना चाहिए था पूरी तरह से कि लोकसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी भाग नहीं लेगी। ईवीएम को लेकर आप जानती हैं कि सैकड़ों हजारों वकील धरने पर थे, कोई सुनवाई नहीं हुई। मैंने आपको 4 बड़े फैसले मोदी सरकार के बताए, जो कभी आज तक हुआ ही नहीं कि कार्यकारी सरकार को ये नैतिक अधिकार ही नहीं है कि वो किसी को एक्सटेंशन दे दे या किसी की ट्रांसफर कर दे। लेकिन जगदीप जी, ये तो वही बात हो गई ना कि लास्ट मोमेंट पे आप इस तरह से गेम को खराब करने की कोशिश करेंगे, तो वो तो नहीं चलता है ना। दिनेश जी इस पर जवाब दीजिएगा प्लीज बेहतर तरीके से, ये जगदीप जी जो भी कह रहे हैं। हमारे जगदीप जी, आप जानते हैं हमारे इंस्टीट्यूशन बड़े मजबूत हैं, बड़े स्ट्रेंथन है। जो मर्जी इंस्टीट्यूशन को डिस्क्रेडिट करना वो देश के लिए अच्छा नहीं होता। आप एक एनार्की फैल जाएगी देश में अगर हम ये कहेंगे कि इलेक्शन कमिशन भी बीजेपी का है। फवाद चौधरी कांग्रेस को लेकर पूरी तरह से बयानबाजी करते हैं, जब इस तरह से स्टेटमेंट सुनेंगे वो तो फिर दोबारा से बात करेंगे। दिनेश जी, किस इंस्टीट्यूशन की बात की आपने? देखिए सारे इंस्टीट्यूशन का हमारा क्वेश्चन, सीबीआई की बात कर रहे हैं आप, ईडी की बात कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं बताइए ना। ईडी सीबीआई की बात, हमारे जो हाईएस्ट इंस्टीट्यूशन सुप्रीम कोर्ट को भी अगर हम चैलेंज करेंगे, कहेंगे सुप्रीम कोर्ट भी बीजेपी का, तो हमारी सिस्टम कैसे चलेगा फिर? ये सुप्रीम कोर्ट पर मैंने कोई सवाल नहीं उठाया, ये सुप्रीम कोर्ट ही था जिन्होंने इस ब्रह्मांड के सबसे बड़े घोटाले का पर्दाफाश करवाया। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट अगर ये कहे कि कैंडिडेट को खर्चा वहन करना पड़ेगा, ये नैतिक तौर पर कहीं ठीक नहीं लगता। और रही बात इंस्टीट्यूशन की, तो ये तो एक मजाक लगेगा दिनेश जी अगर आप आज इंस्टीट्यूशन की बात करेंगे। जो सत्ता की देहरी पर नतमस्तक होकर खड़े आप उनकी बात करेंगे तो ये मजाक कोर्ट जब फैसला दे रही है जगदीप जी, तो फिर तो सर्वोपरि है और सर्वमान्य है, और उसी का हवाला अभी यहाँ पर अभिजीत जी ने भी दिया। आशा जी, जब 2-1 का बहुमत लेकर ये बैठे हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया जाता है, इलेक्शन कमिश्नर अपनी मर्जी के अपॉइंट किए जाते हैं और फिर बात की जाती है। 118 वही तो सवाल उठ रहा है ना जगदीप जी, जब इतना कुछ हो रहा था तो फिर पार्टी के आला कमान को डिसीजन लेने की जरूरत थी कि नहीं? अगर एग्जिट पोल में डिसीजन लिए जा रहे हैं, फर्स्ट फेज से लेकर कल 7th फेज है, उसके बाद इस तरह से डिसीजन आता है, तो उसका क्या समझा जाए? ऐसा नहीं होता कि आप बिल्कुल एक मत होकर जो है वो चुनावी प्रक्रिया से बाहर हो जाए। प्रयास यही होता है कि शायद लोकतंत्र को बचाने की कोई हर चंद कोशिश जो विपक्ष करता आ रहा है उस पर मोदी सरकार गंभीर होगी, लेकिन आलम तो ये हो गया कि इस दौरान में धड़ल्ले से फैसले लिए जा रहे हैं।
चलिए सवा अभिजीत जी करोड़ जवाब वोट दीजिए। वो कह रहे हैं धड़ल्ले से यहाँ पर फैसले जो है वो लिए जा रहे हैं, जिसकी वजह से लोकतंत्र को भी बचाने की एक बड़ी मुहिम जो है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से शुरू की गई और बार बार लोकतंत्र को बचाने की बात भी हुई। अरे एक बात तो आप समझिए आयशा जी, कांग्रेस जब भी हारने लगती है तो उसी तरह के षड्यंत्र रचती है। 1975 आपको याद नहीं, उसके बाद इंदिरा गांधी जी के टाइम पे भी पूरे देश में इन्होंने इमरजेंसी लगा दी, जिनको आज मोदी मीडिया बोलते हैं। एक्सटेंशन को लेकर बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आर्मी चीफ को एक्सटेंशन क्यों दी? कारण इनकी हिस्ट्री ऐसी है, जब भी हारने लगते हैं पहले देश को सबसे पहले इमरजेंसी का बीच में बोली जा रही है। अरे अभिजीत जी, एक सवाल का जवाब वो आपसे मांग रहे हैं, आपने पहले पूरी तरह से अपनी बात को गिनाया। वो कह रहे हैं कि आर्मी चीफ की एक्सटेंशन क्यों हुई, तो करने की आदत होती है इनको। उस पर जवाब देखिए इनके अंदर एक मेरी बात सुने, इस देश के अंदर जो भी चीज के फैसले लिए जाते हैं देश हित के अंदर ही फैसले लिए जाते हैं। अब कांग्रेस की परेशानी आप क्यों नहीं समझते हैं? ये जब भी हारने लगते हैं, इंदिरा गांधी के टाइम पे, इंदिरा गांधी जी के टाइम पे क्या हुआ था, देश को 3 साल इन्होंने इमरजेंसी लगा कर रखी। 87 में क्या हुआ था कि कांग्रेस के घटक दल यहाँ पर हारने वाले थे, फिर इन्होंने यहाँ पर नतीजे बदल दिए थे। इनकी दिक्कत सबसे बड़ी है कि कांग्रेस आज पाकिस्तान की सपोर्ट लेने के बाद भी फवाद हुसैन चौधरी यहाँ पर जो है, फवाद हुसैन चौधरी यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी को, फवाद हुसैन चौधरी जो है वो इनके राहुल गांधी को यहाँ पर सपोर्ट करते हैं। शोर मचाने से नहीं होता है प्लीज, इस तरह से नहीं। दिनेश जी आप समझ सकते हैं कि इनका क्या कारण, इनकी फ्रस्ट्रेशन का, इनकी फ्रस्ट्रेशन का देखिए, कारण ठीक है अभिजीत जी, हो गया। चुनाव हार रहे हैं और कभी किसी को, अभिजीत जी मुझे आवाज को डाउन करना पड़ेगा प्लीज, हो गया। कभी इस तरह के अपशब्द यूज करते हैं ये। देखिए जो भी पॉलिटिकल पार्टी सत्ता पे होती है वो अपनी सत्ता का अब्यूज करती है, सत्ता का मिसयूज करती है। कांग्रेस ने भी मिसयूज किया, अब बीजेपी भी मिसयूज कर रही है। ये सिस्टम चलता रहेगा। अब कांग्रेस एलिगेशन लगाएगी, बाद में बीजेपी एलिगेशन लगाएगी। आपने देखा जैसे 1975 में इमरजेंसी लगी, तब सारा मतलब सारे जो इंस्टीट्यूशन थे उनको पूरा बिल्डोज कर दिया गया। अब बीजेपी का राज है, अब बीजेपी अपने पावर यूज कर रही है, ईडी को यूज कर रही है, सीबीआई को यूज कर रही है अपने अपोनेंट को स्टेबल करने, उनकी आवाज दबाने के लिए। तो ये सिस्टम चलता रहता है, पॉलिटिक्स है ना, ये डेमोक्रेसी में ऐसे होता है। अगर कोई मिसयूज ना करे सिस्टम को तो सिस्टम कैसे चलेगा फिर? बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश जी जुड़ने के लिए। जगदीप जी आपका भी धन्यवाद और अभिजीत जी आपका भी धन्यवाद। तो फिलहाल आपने देखा कि आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं एक दूसरे पर, लेकिन 4 जून को जब रिजल्ट आएगा तो बेहतर तरीके से तस्वीर जो है वो सामने आएगी कि आखिर गेंद किसके पाले में गई है। लेकिन फिलहाल कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि हालाकमान का यहाँ पर ये डिसीजन है जो लिया गया है, लेकिन आप देखिए ठीक एग्जिट पोल से पहले ही मनाही कर दी गई है। कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, आप देखते रहिए कार्यक्रम। सरमाल चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने रख देते हैं। कांग्रेस पार्टी ने किस तरह से एग्जिट पोल के डिबेट्स में आने से मना कर दिया है। इस वक्त की बड़ी अपडेट, एग्जिट पोल की चर्चा पर यहां कांग्रेस ने किस तरह से दूरी बना ली है। देखिए किस वजह से ये मना किया गया है, ये बड़ा सवाल अब उठ रहा है। कांग्रेस टीवी पर जो एग्जिट पोल की बहस चलेगी उस पर हिस्सा नहीं लेगी और 7वें और आखिरी चरण की वोटिंग के बाद यहां पर एग्जिट पोल आने हैं और लगातार एग्जिट पोल यहां पर चलेगा जिसमें बताया जाएगा कि कौन सी पार्टी कहां से लीड लेगी और कितनी सीटों से यहां पर जीत सकती है। तो फिलहाल कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक बड़ा ऐलान 7वें चरण के चुनाव से ठीक पहले, क्योंकि जैसे ही चुनाव यहां पर कल 6 बजे खत्म होंगे उससे पहले ही 5 बजे से ही हर एक चैनल पर एग्जिट पोल चलना शुरू हो जाएगा। लेकिन उसी को मद्देनजर रखते हुए आप देखिए 7वें और आखिरी चरण के लिए 1 जून को यहां पर वोटिंग होनी है, यानी कि कल 7वें चरण की वोटिंग है और इससे पहले पूरे देश में आम चुनाव के 6 चरणों में मतदान हो चुका है। तो आखिरी चरण में किस तरह से एग्जिट पोल पर भी हर किसी की नजर रहेगी, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी ने इससे किनारा कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कई तरह के निशाने भी साधे गए और इस बीच में आपने देखा कि वार पलटवार का दौर किस तरह से रहा। लेकिन फिलहाल बड़ी अपडेट आपके सामने, जहां पर 7वें और आखिरी चरण की वोटिंग के लिए यहां पर अब एग्जिट पोल भी आएगा और उसके बाद कांग्रेस की तरफ से साफ तौर पर कह दिया गया है कि एग्जिट पोल की चर्चा में वो पूरी तरह से भाग नहीं लेगी, बिल्कुल भी यहां पर बहस में हिस्सा नहीं लिया जाएगा। चलिए पैनल की ओर बढ़ जाते हैं। इस वक्त बीजेपी पार्टी से प्रवक्ता है अभिजीत जसरोटिया, बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। जगदीप सिंह है प्रवक्ता कांग्रेस, आपके भी बहुत बहुत स्वागत। दिनेश मल्होत्रा है राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो अभिजीत जी मैं आप ही के पास आऊंगी। जिस तरह से कल 6 बजे चुनाव खत्म हो जाएगा, वोटिंग खत्म हो जाएगी, लेकिन 5 बजे से ही हर एक चैनल एग्जिट पोल दिखाना शुरू हो जाएगा। उससे ठीक पहले कांग्रेस इस तरह से किनारा करती है। देखिए यहाँ से तो साफ पता लगता है कि कांग्रेस को पता लग गया हुआ है कि होने वाला क्या है और प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, और थोड़े दिनों में जब एग्जैक्टली इनके सामने रिजल्ट आएगा तो आज इन्हें पता लग चुका है। इसलिए शायद इस तरह की जो
एग्जिट पोल के जो डिबेट्स हैं इस सब से मना करने का यही एक कारण रह सकता है, क्योंकि जिस तरह के भी हथकंडे, जिस तरह के भी षड्यंत्र कांग्रेस ने किए, इन पोल्स को जीतने के लिए 148 करोड़ के इस मुल्क ने उन्हें जवाब दे दिया कि हम आपकी इन बातों में आने वाले नहीं हैं और अब आप लोगों को ज्यादा देर तक और बेवकूफ नहीं बना सकते हैं। इसी कारण अगर आप देखिए, जो भी चाहे इन्होंने जिस तरह की राजनीति की, धर्म के नाम पे बांटने की राजनीति की इन्होंने, और इसी राजनीति करते करते इन्होंने इस निम्न स्तर पर पहुंच गए कि हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी, इस देश के जो प्रधानमंत्री हैं, उन पर इन्होंने इतना कीचड़ उछाला, लेकिन जितना इन्होंने कीचड़ उछाला उतने ही कमल खिलकर आपके सामने आएंगे और पिछली बारी से भी ज्यादा आंकड़ों से और ज्यादा सीटों से भारतीय जनता पार्टी जो है वो पुनः तीसरी बारी हैट्रिक करने जा रही है और नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। आशा जी, आभार शब्द हो। कांग्रेस ने ये फैसला लिया, उस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। सर्वज्ञानी आदमी है, बहुत बेहतर तरीके से। मैं 2-3 बातों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित कीजिए। जब मोदी मीडिया के उन झंडों को, जिनमें बैठती है, कांग्रेस ने बैन किया था, प्रतिबंध इस तरह का लगाया था उन पर, वो कार्य जग विदित है, दुनिया जानती है कि ये गोदी मीडिया शब्द की इजाद रवीश कुमार सिंह के पत्रकार की। जगदीप जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ पा रही है, लेकिन आपको सुनना बहुत जरूरी है। प्लीज थोड़ा सा देखिए कि किस तरह से ठीक हो सकती है। मैं अपनी टेक्निकल टीम से भी कहूंगी कि एक बार प्लीज चेक करिए, क्योंकि कांग्रेस का पक्ष जानना बहुत जरूरी है। दिनेश जी, जिस तरह से कांग्रेस एग्जिट पोल में बैठने से ठीक पहले आप देखिए मना ही कर रही है कि वो नहीं बैठेगी, कारण समझ नहीं आ रहा है कि आखिर किस कारण की वजह से कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये एक बड़ा यहाँ पर डिसीजन लिया गया है। आवाज नहीं आ रही है। अभिजीत जी, जिस तरह से कीचड़ उछालने की आप लोग बात कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी कई संगीन आरोप लगाए गए हैं कि कहां पर हिंदुत्व की राजनीति, उसके साथ साथ आपने देखा आरक्षण को लेकर मुद्दे गिनाने की कोशिश। लगातार वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ नीचे आ रहा है और वो बौखलाहट है जो इस तरह से निकल रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो ग्राफ है वो शायद कल से ही आपको उसका अनुमान होना शुरू हो जाएगा और बाकी 4 जून को पूरी तरह से लोगों के सामने आंकड़े आ जाएंगे। देखिए, जो हमने कार्य किए पिछले 10 सालों के अंदर, खासकर 11वें नंबर से 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गए, 25 करोड़ के लोग जो है वो गरीबी रेखा से उठकर ऊपर आ गए। जिस तरह से सबका साथ सबका विकास के चलते भारत आज वो देश बन गया जो दूसरी देशों को वैक्सीन देता है, हाइड्रोक्लोरोक्विन जैसी दवाई देता है। जिस तरह से सड़कों का नेटवर्क, जिस तरह से सब कुछ करते करते जम्मू कश्मीर में G20 2.5 करोड़ से ज्यादा सैलानी और एक रिकॉर्ड तोड़ जो वोटिंग यहाँ पर हुई है, जिसने सब कुछ बदल दिया जम्मू कश्मीर का। मुझे लगता है उसके बाद तो आपके सामने सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, विकास को गिनाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, लेकिन कारण समझ में नहीं आया है दिनेश जी कि एग्जिट पोल में आखिर क्यों नहीं बैठेगी कांग्रेस। देखिए आशा जी, आपको याद होगा जब नवंबर 2023 में जो 3-4 स्टेट्स के विधानसभा चुनाव हुए थे, तो जो एग्जिट पोल आया था उसमें लगता था कांग्रेस को जीत दिखाई थी। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बड़ी क्लोज फाइट दिखाई थी। तो कांग्रेस के जो प्रवक्ता उसमें बैठे थे उन्होंने शायद बड़े बड़े दावे कर दिए थे, तो बाद में एग्जिट पोल गलत हो गया, तो वहाँ उसकी बहस भी होगी लोगों के साथ। तो मुझे लगता है पार्टी को लगता है कि एग्जिट पोल में पार्टिसिपेट करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जिस दिन काउंटिंग होगी 4 तारीख को, तो पार्टी के प्रवक्ता डिफरेंट चैनल्स पे बैठ के अपनी पार्टी का व्यू पॉइंट रखेंगे। तो ये कांग्रेस पहले भी ऐसा करती रही है। जैसे कांग्रेस ने पिछले दिनों कुछ पत्रकारों को बायकॉट करने की घोषणा की थी, लेकिन बाद में उन्हीं पत्रकारों के साथ कांग्रेस ने इंटरेक्शन शुरू कर दी। इसलिए पता नहीं मुझे कि खुद समझ नहीं आई कि पार्टी की क्या पॉलिसीज को चेंज किया गया कांग्रेस की तरफ से। जगदीप जी, अपनी बात पूरी कीजिएगा प्लीज, पहले भी आपकी बात यहाँ पर अधूरी छूट गई। ये कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता से बात करना बहुत जरूरी है। दिनेश जी, कंटिन्यू कीजिए प्लीज। क्या लगता है कि उसी को मद्देनजर रखते हुए इस बार फिर से इसी तरह से बैकफुट पर आने की कोशिश है, या फिर कांग्रेस आजकल मीडिया को लेकर थोड़ी सिलेक्टिव है कि ये जो अपनी पसंद के मीडिया हाउसेस हैं उनके साथ इंटरेक्शन करना, जो मेन मीडिया हाउसेस उनको गोदी मीडिया का नाम दे दिया। तो इसलिए एक तरह से पता नहीं किस तरह का, मुझे कि मेरी समझ से बाहर है ये बात कि इस तरह से बाहर अगर आप डिबेट से बाहर हो जाएंगे तो आपकी पार्टी का व्यू पॉइंट कौन रखेगा। इसमें मतलब एक तरह से
बैक फुट पे क्यों जाते हो? अग्रेसिव होके आओ अपनी हर जगह। देखिए कोई भी जंग अगर शुरू हुई है, अगर उसमें लड़ेंगे ही नहीं तो जीत हार का पता कैसे चलेगा कि कहां पर कमियां रह गई थी? हाँ तो ये आना चाहिए जगदीप कांग्रेस जी, से। मेरी आवाज आ रही है क्या? आशा जी बिल्कुल आ रही है और मैं चाहता जवाब हूं कि दीजिएगा आप प्लीज। बिल्कुल मैं दूंगा, बराए मेहरबानी अभिजीत जी को बोलिए जरा आप थोड़ा सा धैर्य रख के सुने। सबसे पहली बात तो ये मैंने पहले याद दिलाया कि जब 14 से 15 मीडिया के उन लपड़ झंडों को प्रतिबंधित किया था कांग्रेस ने, तो एक बात साफ कर दी थी कि गोदी मीडिया की जातियों को और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। खास तौर से वो मीडिया जो दरबारी है और सत्ता की ड्यूटी पर दंडवत अवस्था में पड़ा हुआ है। और दूसरी बात, एग्जिट पोल को लेकर मैं एक चीज आपको जरूर कहना चाहूंगा। पर जगदीप जी एक बात यहाँ पर जरूर मैं आपसे भी पूछना चाहूंगी, जब कांग्रेस के लिए अगर कोई मीडिया बताता है कि कांग्रेस जीत रही है तो फिर मीडिया बहुत अच्छा है, अगर कांग्रेस कहीं पर हार जाती है तो ईवीएम और मीडिया पर क्यों सवाल आ जाते हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। जी आपने मुझे करीब 1 मिनट दिया अपनी बात रखने को, तो 2 से 3 मिनट दीजिए, आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। दीजिए प्लीज। मैं फिर से जरा बता दूं, सवाल क्यों ना हो जब आज परिस्थितियां इस देश में ऐसी बना दी गई कि ये जो कार्यकारी सरकार है ये 3 दिन पहले आर्मी चीफ को जो है एक्सटेंशन देती है, डीआरडीओ के चीफ को 1 साल का एक्सटेंशन देती है, 3 सेक्रेटरीज जो है उनको नए सिरे से जो है एक्सटेंशन मिलता है। क्यों आज इलेक्शन कमीशन जो है वो यहाँ मृत अवस्था में नजर आ रहा है? क्यों उन तमाम की गई शिकायतों पर कोई जवाब नहीं? और क्यों बढ़ गया 1.25 करोड़ वोट? कोई जवाब है? आज स्थिति ये बनी हुई है कि 4 जून को कहीं कोई ऐसा अपेक्षित लग रहा है कि कोई बहुत बड़े स्तर की बगावत ना हो जाए, जिस तरीके की धांधलियां भारतीय जनता पार्टी ने की है और माननीय नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में की है। तो मैं ये बता दूं कि भाजपा के प्रवक्ता जो है, जो अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने में बहुत एक्सपर्ट है, तो इनको मौका मिलेगा अकेले बैठ के करें डिबेट। जब विपक्ष के सामने नहीं होगा तो करें डिबेट, ये नहीं कर सकते। हाँ जवाब दीजिए अभिजीत जी, देखिए और एक सवाल का जवाब दीजिएगा प्लीज। बिल्कुल, मुझे सिर्फ 2 मिनट दीजिएगा, मैं इनकी एक बात का जवाब दूं। कहते हैं खसियानी बिल्ली खंबा नोचे। पहले तो मीडिया वालों को लपड़ झंडो पता नहीं कौन सा उन्होंने वर्ड यूज किया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मीडिया प्रेस जो है वो डेमोक्रेसी का 4th पिलर है। इसके ऊपर इस तरह के कटाक्ष करना, इस तरह की बात करना, ये शोभा नहीं देता कांग्रेस को। और दूसरी बात ये आती है कि कम से कम किसी को आप जो मर्जी मीडिया कहे, लेकिन मुझे लगता है अभी भी इस देश के अंदर मीडिया ही है जो हर एक चीज को डिसाइड करता है, क्या सत्य है क्या झूठा, लोगों के बीच में हर चीज को लेकर आता है। तो मीडिया के ऊपर इस तरह का कटाक्ष करने से पहले कांग्रेस को अपनी हार का आकलन करना चाहिए, और ये जो 1 उंगली उठा रहे हैं इसमें से 3 उंगली अपनी तरफ देखनी चाहिए कि आपका कारण क्या रहा आपकी हार का। इसके ऊपर जवाब ले लीजिए ना जगदीप जी प्लीज, आपके भी तो सवाल बहुत तीखे थे, अब जवाब भी तो तीखा ही आएगा। उसके बाद मैंने पहले ही कहा है जी, आपको याद होगा मैंने ठीक हफ्ता 10 दिन पहले ही बोला था। सुन लीजिए ना, अब आप बीच में बोल रहे हैं फ्रस्ट्रेट कौन है? ऊर्जा का राज अब आप बीच में बोल रहे हो के सवाल मीडिया अब आप बीच में बोल रहे हो ना, अभिजीत जी प्लीज 1 मिनट। जगदीप जी अभी आपको कोई रोक रहा है क्या बोलने से? आज अब आपको प्लेटफॉर्म दिया गया है, आप बोल रहे हैं ना, पूरा समय दिया गया है, लेकिन इस तरह से सवाल उठाना मीडिया पर ही। और जगदीप जी आप खुद भी एक पत्रकार रह चुके हैं और आप बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं सब कुछ। अनडाउटेडली आशा जी, वी आर टॉकिंग। और इस तरह से शब्दों का इस्तेमाल करना क्या जायज है? अरे पार्टी को लेकर स्टैंड रखिए ना जगदीप जी। मैं वही तो बता रहा हूँ ना आशा जी कि जब इस तरीके के सवाल मीडिया करेगा, और आप देखिए इतना हाय तोबा मचने के बाद इतने संगीन मुद्दे, आप मुझे एक सिंपल इनसे एक चीज पूछिए, इलेक्ट्रॉल बॉन्ड का इतना बड़ा गड़बड़ झाला हुआ, क्यों दबा दिया गोदी मीडिया ने? क्यों उस पर बात नहीं हुई? चलिए जगदीप जी घोटाले जैसे घोटाले जवाब ले लीजिए। अभिजीत जी जवाब दीजिए प्लीज। आम कैसे खाया जाएगा ये बताया जाएगा, अरे सुन लीजिए, पूछा जाएगा, ऊर्जा का राज पूछा जाएगा, लेकिन मुद्दे का सवाल कोई नहीं पूछा जाएगा। मटन को लेकर भी तो बहुत सी वीडियोस वायरल हो रही हैं, मछली को लेकर भी कितनी वीडियोस वायरल हो रही हैं। इस तरह से अगर आरोप प्रत्यारोप लगाएं तो फिर यहाँ पर लोगों की आवाज को बुलंद कौन करेगा? आम जनता की आवाज को कौन बेहतर तरीके से रखेगा? ये भी एक तरीका है आशा जी विरोध करने का, विरोध जताने का। चलिए रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे। आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज।